जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में एक बार फिर से हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो है मोहम्मद गोरी। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक में, उनको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। राजपूतों के बाद जो है वो भारत में मुस्लिमों के आक्रमण होना शुरू हुए, और उसी के साथ साथ मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो था वो कदम रखा और लगातार भारत पर आक्रमण जो थे वो करने में शुरू हो गए। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में दो नई शक्तियां उभर कर सामने आई, जिसमें ईरान स्थित कुछ साम्राज्य था और कुछ उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था जो कि गोर क्षेत्र में आता था, जो कि किसके पास था? गोरी साम्राज्य के पास था। ठीक है, हमारे पास दो चीजों की हम बात कर रहे हैं, एक है ईरान, ठीक है, और दूसरा है गोरी क्षेत्र। तो ये दोनों के दोनों जो थे वो मुस्लिमों के पास थे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे मोहम्मद गोरी। तो भारत के ऊपर एक कब्जा पाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद आता है सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गोरियों की शक्ति जो थी वो बढ़ी, और जिसे जहान सोन अर्थात विश्व दाहक की उपाधि जो थी वो मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो मोहम्मद गोरी आया तो उसकी शक्ति जो है वो किसके शासनकाल, किसके साम्राज्य के साथ साथ जो थी बड़ी थी? वो बड़ी थी सुल्तान कौन सा था? वो था अलाउद्दीन। ठीक है, तो उसके साथ गोरियों की शक्ति जो थी वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। यानी कि अलाउद्दीन ने किसका साथ दिया था उस टाइम पे? गोरियों का साथ दिया था। यानी कि मोहम्मद गोरी, गोरी साम्राज्य के जो सबसे फेमस राजा थे, उनका साथ मिला और उनकी शक्ति जो थी वो क्या होगी? बढ़ गई। और उसी शक्ति के साथ साथ उनको किसी उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है, चाहे वो जहान सोज उपाधि है या फिर विश्व दाहक की उपाधि है। उसने गजनी को उजाड़ कर जला दिया था। अब किसने जला दिया था? ये मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जो है वो गजनबी जो वंश था धीरे धीरे उसका क्या कर दिया? खात्मा कर दिया, और खुद जो है वो भारत में उसने अपना साम्राज्य जो था वो स्थापित कर दिया। आगे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पे मोहम्मद गोरी का कुछ और नाम भी है, वो आपको ध्यान रखना। मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम जो है ये भी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर ये बैठा था। यानी कि मुस्लिम तो आए, मुस्लिमों में सबसे पहले आया मोहम्मद गजनबी। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझे तो मोहम्मद गजनबी के बाद जो राजगद्दी पर बैठा वो कौन बैठा? वो था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने अपना साम्राज्य कब संभाला? 1173 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने, मोहम्मद गोरी ने कहां पर विजय पाई थी? वो पाई थी मुल्तान पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दो चीजें बताई थी। जो मेन गढ़ था भारत का, जहां से जो रास्ता खुल जाता था, जो प्रवेश द्वार था, वो था पंजाब और मुल्तान का। तो अगर पंजाब और मुल्तान दो ऐसी जगहें किसी एक राजा के कब्जे में हैं, तो आसानी से वो भारत में एंटर कर सकते थे। तो मोहम्मद गोरी ने जो है वो किसके ऊपर कब्जा किया था? मुल्तान के ऊपर कब्जा किया, और उसी के साथ धीरे धीरे वो भारत में बढ़ना शुरू हो गए। गुजरात पर असफल आक्रमक के दौरान माउंट आबू के निकट चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने उसे पराजित कर पूरी तरीके से क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। यानी कि बोलने का मतलब है, दो रास्ते हैं भारत के आने के। पहला, या तो नदियों को क्रॉस करके आओ। अगर नदियों को क्रॉस करके नहीं आ सकते तो चाणक्य ने एक फॉर्मूला बताया था कि आप बिना नदी क्रॉस करके गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाओ। अब इसने मुल्तान पर विजय पा ली। मुल्तान का मतलब पंजाब का हिस्सा, वहां पर विजय पा ली, तो वहां पे तो नदियों को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन इसने गुजरात के रास्ते से भी अंदर आने की कोशिश की। तो उस टाइम पे गुजरात के रास्ते में, वहां पे गुजरात में किसका शासन चला हुआ था? चालुक्य शासकों का शासन चला था, जिसमें मूल राज द्वितीय जो दूसरा राजा था, उसने मोहम्मद गोरी को वहां से क्या कर दिया? भगा दिया था। यानी कि वहां से उसने उसको हराया था। तो वो गुजरात के रास्ते फिर वो वापस चला गया, और फिर दोबारा से मुल्तान के ऊपर विजय पाई, और कहां से भारत में एंट्री ली? पंजाब के रास्तों से उसने भारत में एंट्री ले ली। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने खैबर दर्रा, खैबर दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, खैबर दर्रा ये जो आपका हिली एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, तो मुस्लिम जो थे वो खैबर दर्रे से भारत में आए थे। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा गया है कि कौन से पास से, कौन से दर्रे से मुस्लिम जो है वो उन्होंने भारत में एंट्री ली थी। तो राइट आंसर क्या आएगा? खैबर दर्रा। पंजाब पर आक्रमण किया,
और 1179 और 80 में पेशावर पर अधिकार कर लिया था, और लगभग 1182 तक उन्होंने पूरे के पूरे सिंध प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया। सिंध प्रांत का मतलब है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया हुआ करता था, उसमें से कौन कौन सा एरिया? पंजाब का एरिया, रोपड़ आता है, बनावली है, कालीबंगा का एरिया है आपका, जम्मू में मांडा का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया हल्का सा, अफगानिस्तान का एरिया, वो सारा का सारा सिंध प्रांत के अंडर आता है। तो वो सारा का सारा किसने अपने पास रख लिया? मोहम्मद गोरी ने अपने पास जो था वो रख लिया। यानी कि धीरे धीरे ये भारत की तरफ बढ़ रहे थे। पहले गुजरात के रास्ते से एंट्री की, तो वहां पे उसको एक राजा मिला जिसका नाम क्या था? मूलराज द्वितीय, जो चालुक्यों के राजा थे, तो उसने वहां से उसको बाहर किया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने खैबर दर्रे से होते होते पंजाब में एंट्री ले ली, और धीरे धीरे पेशावर पर उसने कब्जा कर लिया, सिंध प्रांत पर भी उसने धीरे धीरे जो क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बाद में उसने लाहौर पर कब्जा किया। गजनवी राजकुमार जो खुरसू मालिक को वहां पे नियुक्त किया गया था, वो भी उसने अपने ही राज्य में उसको मिला दिया। यानी कि एक गजनवियों का कोई एक राजा भी रहा होगा जिसने पंजाब के ऊपर कब्जा किया था, तो वो भी गजनवी वाला राजा भी किसमें शिफ्ट हो गया? धीरे धीरे मोहम्मद गोरी के ही उसमें जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को पता चल रही है। लाहौर को आधार बनाकर सबसे पहले पंजाब में अपनी स्थिति को उसने अच्छा बनाया था, एक स्टेबल सिचुएशन जो थी वो बनाई। क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं, जो मिड पॉइंट था भारत का, ठीक है, प्राचीन इतिहास में, वो था कन्नौज। उसके लिए 3 टाइप के संघर्ष हुए थे, चाहे वो राष्ट्रकूटों ने किए, सोलंकियों ने किए, या बंगाल के राजाओं ने किए। लेकिन जब मुस्लिमों की एंट्री हुई तो भारत में 2 ही जगह थी, एक था मुल्तान और दूसरा था पंजाब। अगर इन दोनों चीजों के ऊपर अगर अपनी जगह बना ली तो इसका मतलब आप भारत में आसानी से एंटर कर सकते थे। तो उसी तरीके से इन्होंने पहले लाहौर को स्टेबल किया, और लाहौर के साथ साथ पंजाब में अपनी शक्ति को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। उसके बाद पंजाब पर अधिकार और गंगा यमुना दोआब में आगे बढ़ने के प्रयास से राजपूत शासक जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनको जो था वो सीधे संघर्ष में ला लिया गया। हालांकि हमने पृथ्वीराज चौहान का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन इनकी डेथ नहीं हुई है अभी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मोहम्मद गोरी को भी जानते थे और मोहम्मद गजनबी को भी जानते थे। ठीक है, लेकिन ये जो है वो भारत के पहले की बात की जा रही है, यानी कि जब वो पंजाब के ऊपर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे, तो उस टाइम की बात की जा रही है। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को भारत में आने से रोका था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जब वो पृथ्वीराज चौहान ने अपने भी राजा या जो भी उनके शासक थे वो आगे भेजना स्टार्ट कर दिए, तो मोहम्मद गोरी जो था वो और एग्रेसिव नेचर का हो गया कि मैं तो किसी से भी नहीं हार सकता। तो बार बार क्या करने लगा? पंजाब के रास्ते से एंट्री लेने लगा। ठीक है, उसके बाद संघर्ष की शुरुआत भटिंडा को लेकर हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की सेना को क्या मिली थी? पराजय मिली थी। यानी कि पंजाब के ऊपर वो आक्रमण करना चाहता था, लेकिन मेन जो जगह थी वो क्या थी? किस चीज के लिए हुई थी लड़ाई? हुई थी भटिंडा के लिए। भटिंडा को वो पाना चाहता था। ठीक है, अब भटिंडा भी कहाँ पे है? पंजाब का हिस्सा है, उसको वो पाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? उसके लिए पहली लड़ाई की शुरुआत कर दी, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से है, चाहे वो मोहम्मद गोरी की तरफ से है। पृथ्वीराज चौहान ये चाहते थे कि वो भारत में एंटर ना करे, और गोरी ये चाहता था मैं किसी ना किसी तरीके से भटिंडा को क्या कर लूं? अपने पास हथियार लूं। इसलिए इतिहास का जो सबसे फेमस युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का पहला युद्ध, जिसमें हारा कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी हारने के बाद जो बाद में कुछ ना कुछ वो सोच विचार करता रहा कि मैं किस तरीके से जो है वो क्या करूं? अपनी लड़ाइयों को और ज्यादा बढ़ाऊं, शासकों को बढ़ाऊं। तो उसके परिणाम स्वरूप तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, और इतिहास के कुछ ऐसे मोड़ आए कि जिसमें राजपूतों के जो वंश थे पृथ्वीराज चौहान, उनको हार का सामना करना पड़ा, और जीता कौन? मोहम्मद गोरी जो था वो जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया, और सरस्वती, ठीक है, जो नदी है उसके साथ जो है उनको क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के निकट चंदावर का युद्ध भी लड़ा था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जयचंद को जो था वो यहाँ पे हार मिली थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ है? 1194 में।
1194 में 1191 का बता दिया, 92 का बता दिया और 94 का भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद बात करें, तराइन और चंदावर के युद्धों ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी, यानी कि उत्तर भारत में रास्ता खुल गया, पंजाब के एरिया से आसानी से लोग भारत में एंटर कर सकते थे। तो भारत में फिर कौन आना स्टार्ट हो गए? तुर्की लोग। ठीक है, वो भी आना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे तुर्की आते गए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, फिर एंड टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर धीरे धीरे अंग्रेज आए। ठीक है, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों का शासन हो गया और फाइनली 1947 में जाके हमें क्या मिली है? आजादी मिली। तो ये जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो भारत के लोग थे वो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी शासक के अधीन रहते थे, मतलब गुलामी करते थे वो। लेकिन सबसे ज्यादा गुलामी जो करवाई है वो किसने करवाई है? वो अंग्रेजों ने करवाई है। ठीक है, इसके बाद है गजनी लौटते समय सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, उन्होंने डेरा डाला था और वहां पर मोहम्मद गोरी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मोहम्मद गोरी की वहां पे हत्या कर दी। ठीक है, उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वयं को क्या घोषित कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। और उसके कुछ समय के बाद भारत की सबसे बड़ी मीनार बनाई गई जिसका नाम है कुतुब मीनार, और उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो मुल्तान पर, और मुल्तान पर जो आक्रमण किया तो उस टाइम पे जो शासक थे वहां के वो थे करमाथी। ठीक है, करमाथी बेसिकली एक तरीके की जनजाति है, लेकिन हमें उनके राजाओं के बारे में नहीं पता है कि कौन सा एक फेमस राजा वहां का रहा होगा। तो वहां से उनको विजय हासिल मिली। उसके बाद उच्च क्षेत्र जो था वहां से भी उनको क्या हासिल हुई है? विजय हासिल हुई। ठीक है, फिर गुजरात पर, गुजरात आप ऑलरेडी पढ़ के आए। गुजरात में कौन बैठे थे? गुजरात में जो थे वो थे सोलंकियों के, गुजरात में भी आपने पढ़ा, सॉरी सोलंकियों नहीं, चालुक्य वंश के राजा थे। तो चालुक्य वंश के राजा ने मोहम्मद गोरी को वहां से भगाया था। उसके बाद ही तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से अटैक किया। तो ये चीज यहाँ से आपको पता चल रही है। ठीक है, उसके बाद है पेशावर। पेशावर में किसका शासन चला था? मालिक खुसरो का। वहां से भी जीत हासिल हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जितने भी आक्रमण किए हैं उन सभी में उनको क्या मिली है? जीत हासिल मिली है। ठीक है, चाहे वो लाहौर है, देवल का एरिया, सिंध का एरिया, ठीक है, सियालकोट है, लाहौर है, भटिंडा। ठीक है, तो उस टाइम पे चौहान के कोई सूबेदार वहां पे रहे होंगे। अब ये नाम नहीं एक्चुअल में, चौहान के कोई सूबेदार का मतलब है कि चौहान वंश का कोई एक राजा रहा होगा जिसके पास वो दे दिया था कि हाँ जी आप क्या करो, इसको संभालो। लेकिन वो उनसे वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं संभाला गया, क्योंकि हमला किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ने जब हमला किया तो उसको भी उसने क्या हासिल की? वहां पे जीत हासिल की, उसकी विक्ट्री वहां पे हुई। ठीक है, उसके बाद 91 में यहाँ पे तराइन का पहला युद्ध हुआ। ठीक है, तराइन जगह पे युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। दूसरा युद्ध भी किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहले युद्ध में हार मिली और दूसरे में जीत मिली। और दूसरे में जब उनको जीत मिली तो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया उन्होंने? बंदी बना लिया था। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, फिर 1193 में यहाँ पे दिल्ली पर हमला किया गया और वहां पर भी उनको क्या हासिल हुई? जीत हासिल हुई। उसके बाद कन्नौज या चंदावर, ये आप पढ़ के आए। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। तो वहां पर जयचंद के साथ लड़ाई हुई और वहां पर भी उनको जीत हासिल हुई। इस पूरे के पूरे पेज में आपको ये 3 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ, कब हुआ, कौन जीता, कौन हारा, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। उसके 95-96 में बयाना की लड़ाई हुई थी किसी जगह के लिए, तो वहां पे कुमारपाल के साथ लड़ाई हुई, वहां पे भी उनको क्या हासिल हुई? जीत हासिल हुई। उसके बाद ग्वालियर में लड़ाई हुई तो वहां पर भी उनको क्या हासिल हुई है? जीत हासिल हुई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 जगह पे हारे हैं। एक तो हारे गुजरात के रास्ते में, ठीक है, और दूसरा जो हारे थे वो पहली बार तराइन के युद्ध में। बाकी जितनी लड़ाइयां हुई हैं उसमें मोहम्मद गोरी ने हर बार क्या हासिल की है? जीत हासिल की है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मामलुकों ने फारस पेर्सिया में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद लगभग 1100 में भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1192 में राजपूत
जितने भी शासक थे राजपूतों के, वो लगभग उनका क्या कर दिया वहां पे, पूरे तरीके से खात्मा कर दिया। और भारत में 1192 के बाद पूरे तरीके से किसकी स्थापना हो गई थी, मुस्लिमों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और भारत में जो है वो कौन सी सल्तनत की शुरुआत हुई थी, दिल्ली सल्तनत की जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।